हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी संस्कृत की बुक का द्वितीय पाठ समझेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ होता है बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी है, ठीक है। ये इस पाठ का अर्थ है। ये एक कहानी है, इसे मैंने आपको पढ़कर भी समझाया है, इसका अर्थ भी बताया। आज हम ऐसा करते हैं कि इस कहानी को हम हिंदी में समझते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग इससे हिंदी में समझिए। इस कहानी में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। यह एक कहानी शेर की कहानी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको पढ़कर बताती हूँ, ठीक है, और मैं इसे हिंदी में आपको समझा रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ठीक है। तो इसमें होता है कि किसी वन में खरनखर नाम वाला शेर रहता था। एक जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। किसी समय भूख से पीड़ित होकर, यानी उसे भूख लगती है, तो भूख के मारे पीड़ित होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कोई भी भोजन नहीं मिलता। इधर उधर घूमता रहता है भूख के कारण, लेकिन उसे कोई भी भोजन नहीं मिलता है। इसके बाद शाम के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने यह सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा। विशाल गुफा यानी बड़ी सारी गुफा को उसने देखा और सोचा कि इस गुफा के अंदर कोई तो जीव आता होगा, इसीलिए यहाँ छिपकर मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। वह उस गुफा के अंदर शेर जो है छिपकर बैठ जाता है। इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपूछ, क्या नाम था गुफा के स्वामी का? दधीपूछ नाम वाला गीदड़ वहाँ आ जाता है। आया और उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए उसे। गुफा के अंदर शेर के जो है पैरों के पंजे के निशान उसे दिखाई दिए। बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखाई दिए। अंदर जाते हुए उसके पैरों के निशान दिखे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, मतलब आज तो मैं मारा गया। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा सोचता हूँ। वो ऐसा सोचने लगा और ऐसा सोचते हुए उसने सोचा, तो क्या करूँ मैं? उस तरह से विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने दूर से ही बोलना शुरू कर दिया, हे गुफा, हे गुफा। इस तरह से उसने दूर से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी। क्या तुम्हें स्मरण है? स्मरण है यानी याद है। क्या तुम्हें याद है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम्हें पुकारूंगा, यानी तुम्हें मैं आवाज़ लगाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं जो है दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा उसने बोला उस गुफा को कि अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर शेर सोचने लगा कि जब उसने ऐसा कहा तो शेर सोचने लगा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को आह्वान करती यानी बुलाती होगी, परंतु यह गुफा मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है, यानी मेरे डर के कारण यह गुफा कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा यह उचित कहा गया है, यानी उसने कहा कि यह सही ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाएं नहीं होती, यानी अगर जो भय से डरता है उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, मुंह से आवाज़ भी नहीं आती है। इस तरह से वो सोचने लगा शेर। उसकी वाणी भी बंद हो जाती है और कांपने लगता है, डर के मारे कंपन होने लगता है उसके शरीर में। इस तरह से शेर सोचता है, तो मैं इसे पुकारता हूँ, मतलब इस
गीदड़ को मैं पुकारता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ। इस तरह वह बिल यानी गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा, यानी उस गुफा के अंदर वो आ जाएगा और मैं उसे खा लूँगा। इस प्रकार विचार करके शेर अचानक गीदड़ को पुकारता है ना, उसकी आवाज़ उसको पुकारने लगता है गीदड़ को। शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनि द्वारा उस गुफा में जोर जोर से जो है आवाज़ होने लगती है। गीदड़ की पुकार आने लगती है, वो शेर आवाज़ लगाता है, गीदड़ गीदड़ करके पुकारता है, तो शेर की आवाज़ अलग होती है, तो ज़ोर से उस गुफा के अंदर आवाज़ आने लगती है। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो जाते हैं, यानी दूसरे जो पशु उस गुफा में रहते हैं वो भी डर जाते हैं और गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यहाँ कहने लगा, वह दूर भाग गया वहाँ से और सोचने लगा, कहने लगा, जो भावी दुख को सोचता है या फिर भावी दुख सोचने लगता है वह शोभा पाता है, यानी उस जो बात की भी चिंता करता है वह शोभा पाता है। जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है, यानी उसे बाद में पछताना पड़ता है, यानी समय रहते हुए अगर वो नहीं सोचता है तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, यानी मैं बूढ़ा हो गया हूँ यहाँ इसी जंगल में रहते हुए। मैंने गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी और आज जब ये शेर इस गुफा में है तो देखो ये मुझे गीदड़ गीदड़ पुकार रहा है। और इस तरह से ये आपकी कहानी ख़त्म होती है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी ना? तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते हुए ही कार्य को करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है? ओके।